नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम आंदोलन की सीरीज चला रहे हैं। पीछे दो वीडियो में मैंने आपको भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में बताया था। अब हम कुछ आधुनिक आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं, आधुनिक भारत के। ठीक है, तो उसमें 19वीं सदी के आंदोलन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है आंदोलन जो टॉपिक है यहाँ से 5 नंबर का पैट में आने वाला है निश्चित, और ये किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, केवल पैट ही टारगेट नहीं है। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आता है तो ये आता है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन था। पहला जो हिंदू धर्म में सुधार हुआ था ये आंदोलन कौन सा था, ये आपको बताना है। तो देखो, मैं सबको डिस्क्राइब करके समझाऊंगा, आप चाहें तो नोट्स बना के चलते सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी वो 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा हुई थी। ठीक है, ये सबसे पहला सामाजिक सुधार आंदोलन था। दूसरा आता है आर्य समाज, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, तीसरा आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी 1875 में हुई थी मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अर्नाल्ट के द्वारा। ये कहाँ हुई थी? सबसे स्टार्टिंग में अगर जो ये इसकी बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो ये अमेरिका में हुई थी। उसके बाद इसको 1879 में मुंबई लाया गया, और उसके बाद जो है फिर 1882 में इसका जो एक जो स्थायी इसका मुख्यालय जो बना दिया गया वो कहाँ बनाया गया? मद्रास में। ध्यान रखना, मद्रास के आयडार में क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है, उसके बाद रामकिशन मिशन। रामकिशन मिशन की शुरुआत किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी, और ये कब की थी? 1897 ईस्वी में। कब की थी? 1897 ईस्वी में। रामकिशन किसका नाम है? उनके गुरुजी का नाम है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है कवर होते चलेंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या है। ब्रह्म समाज का बेसिकली उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करना, उन पर प्रहार करना था। बिल्कुल सही बात है। एक ईश्वर, बिल्कुल सही बात है। हिंदू धर्म में जो है जितनी बुराइयां थी उन सबको दूर करना था, और एक ईश्वर की जो है उन्होंने जो है एक ईश्वर के बारे में बोला था कि हाँ, एक ईश्वर होना चाहिए। ठीक है, और ब्रह्म समाज की स्थापना तो मैंने आपको बता दिया, राजा राममोहन राय ने की। तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, एक ईश्वरवाद की उन्होंने धारणा दी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन। देखो, अब कोई काम आप करते हो अच्छा, तो उसका विरोधी संगठन भी होता है जरूर, ये निश्चित बात है। इसका एक विरोधी संगठन था जिसका उद्देश्य सती समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। मतलब ब्रह्म समाज चाह रहा था कि सती प्रथा बंद हो जाए। सती प्रथा को आपको पता ही है कि अगर किसी नारी का जो है उसका जो है पति मर जाता है, तो वो उसके साथ जो है उसकी चिता में ही सती हो जाती थी। तो ये प्रथा गलत थी भाई। जो चला गया, उसके बाद जो है अब जो बच रहा है भाई, वो तो उसे तो अपना जीवन जीने का अधिकार है। तो उसका ब्रह्म समाज जो था वो विरोध करता था कि भाई ये बंद होना चाहिए, क्योंकि ठीक है कि ये सती प्रथा बंद होना चाहिए, सबको जीने का अधिकार है। जबकि एक विरोधी संगठन था जो इसका विरोध करता था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? धर्मसभा। धर्मसभा की अगर मैं बात करूं तो धर्मसभा जो है ये 1829 में जो स्टार्ट की गई थी, 1829 में। ठीक है, और ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? राधाकांत देव के द्वारा। किसके द्वारा? राधाकांत देव। ठीक है, आगे क्वेश्चन मिल सकता है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसका यही है कि धर्मसभा की जो स्थापना हुई थी उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? राधाकांत देव थे। ठीक है, राधाकांत देव, बिल्कुल ऊपर के वाला क्वेश्चन जो है यही रिपीट हो गया है जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था 1829 में किया गया था, उस समय जो है वायसराय भारत का कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये अभी जो ये क्वेश्चन जो है ये आपका उसमें भी पूछा गया है लेखपाल की परीक्षा में। ठीक है, कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और किसके प्रयासों के द्वारा ये किया गया है? राजा राममोहन राय के, क्योंकि वे सती प्रथा के विरोधी थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र नाथ दत्त। अगर इनके भाई की बात करें तो इनके भाई जो है वो भी सक्रिय थे भारत को आज़ादी में। इनके भाई का नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त, याद रखना है। ये कई सारी समितियों में शामिल थे, भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, अनुशीलन समिति के भी अध्यक्ष वे थे। और इन्हीं के घर में, यहाँ से एक से रिलेटेड है जिसमें इनके घर से बम वगैरह पाया गया था भूपेंद्र नाथ दत्त के, तो उसी के जो है, चलिए आगे चलते हैं, ये आगे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है।
किसके प्रयासों से हुआ है, मैंने अभी आपको बताया राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का। ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही सती प्रत्येक आंदोलन। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की किस स्थापना किसने की, अलीगढ़ में। ठीक है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कहाँ है, तो ये अलीगढ़ में है। ठीक है, और ये इसकी स्थापना किसने की, ये की थी सर सैयद अहमद खान ने। और कब की थी, 1875 में। 1875 में अलीगढ़ एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल जो है कॉलेज की स्थापना की 1875 में की। और यही 1875 में आगे चल के 1920 में जाके यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मतलब AMU बना। क्या बना ये, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, ध्यान रखना है, सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, आर्य समाज किसके विरुद्ध था। आर्य समाज का बेसिकली जो था वो क्या था उसका लक्ष्य है, तो वो किसके विरुद्ध था आर्य समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। एक तो मूर्ति पूजा का विरोध करता था आर्य समाज, दूसरा धार्मिक अनुष्ठान मतलब जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं उन सब चीज़ों का इसने विरोध किया है आर्य समाज ने। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया, आर्य समाज के संस्थापक जो है आपके दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने एक नारा भी दिया था, पुनः वेदों की ओर लौटो। ठीक है, 1875 में जो है इसकी स्थापना की गई थी आर्य समाज की। कहाँ पे की गई थी, मुंबई में। जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई थी, कलकत्ता में। ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे। ठीक है, तो युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे, हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थियोसोफिकल सोसाइटी। अभी मैंने आपको बताया था थियोसोफिकल सोसाइटी से रिलेटेड 1875 में इसकी अमेरिका में स्थापना हुई थी। किसने करी थी, मैडम ब्लास्की और कर्नल अर्नाल्ट ने की थी, कर्नल अर्नाल्ट ने की थी। तो 1900 फिर 1879 में जो है इसे इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, मुंबई में बनाया गया। उसके बाद 82 में स्थायी जो इसका मुख्यालय बनाया गया वो मद्रास के आयडार में बनाया गया था। ये मैंने आपको बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम था आत्मसम्मान। आत्मसम्मान जो आंदोलन था ये किसने चलाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी ने 1925 ईस्वी में, कब चलाया था ये, 1925 ईस्वी में। और नाम से दिख रहा होगा आपका किधर की साइड, ये दक्षिण का आंदोलन था, तमिलनाडु में। कहाँ चलाया था ये, तमिलनाडु में। 1925 में क्या चलाया था, आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था। सबसे पहले तो सत्यशोधक समाज का पता होना चाहिए कि वो किसने शुरू किया था, ज्योतिबा फुले ने। और कब किया था इसके बारे में पता होना चाहिए कि 1873 में सत्यशोधक समाज की जो है स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो ये क्यों किया गया था इसके बारे में देख लेते हैं। जाति प्रथा पर आक्रमण किया था, या सतारा की जमींदार विरोधी एवं महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व किया था, अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व किया था, नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ब्राह्मण थे, दम्भी ब्राह्मण। ठीक है, और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथ जो थे उनसे नीची जातियों को क्या करना था, उनकी सुरक्षा करना था। ठीक है, क्योंकि उनमें उनके लिए जो है बहुत कठिन रूल लिखे हुए थे। ठीक है, तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, अभी आपको बताया जा रहा है किसने की है, ज्योतिबा फुले ने की है। किसने की है, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई है। जी हाँ, भारत से बाहर जो है धर्म सुधारक की मृत्यु हुई है, जिसका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड के स्टोल में उनकी जो है मृत्यु हुई है। बरिस्टोल उसके आसपास की जगह का नाम है। ठीक है, तो वहाँ उनकी मृत्यु हुई है स्टोन में। तो ये एक बहुत अजीब किस्सा है। आपको बताया जाएगा कि एक समुद्र है, उसको अगर कोई लांग के चला जाता, उसे कोई लांग नहीं पाता था। तो ये राजा राम मोहन राय उसे लांग के चले गए, तो वहाँ जो है क्या नाम है, जाने के बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बात जो अभी भी जो है इस पे जो है शक बना हुआ है कि हाँ उस समुद्र को वास्तव में ही कोई लांग नहीं सकता। ये इंग्लैंड क्यों गए थे, ये जो है पेंशन बंधवाने गए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर दयानंद सरस्वती। ठीक है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। वेदों की ओर लौटो ये इन्होंने नारा भी दिया था। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रामकिशन मिशन की स्थापना, ये मैंने पहले ही बता दिया। रामकिशन मिशन, रामकिशन किसके गुरु का नाम था? स्वामी विवेकानंद के। ठीक है, तो किसने स्थापना करी है? स्वामी विवेकानंद ने करी है। कब करी है? स्वामी विवेकानंद ने कब करी है? ये करी है 1897 में। ठीक है, ऑप्शन में रामकिशन परमहंस भी आएगा, कभी आप इसको लगा दो, ये तो इनके गुरु का नाम था, पर स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका सही आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, उसके बाद आता है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या क्या था? वहाबी आंदोलन का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पटना। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो था पटना था। भारत में दास प्रथा अवैध घोषित किया गया। भारत में जो दास प्रथा जो घोषित किया गया, ये कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1843 में, लॉर्ड एलिन बरो। ठीक है, लॉर्ड एलिन बरो के समय में ऐसा किया गया है। एलिन बरो, कमेंट में बताना ये एलिन बरो मैंने सही बताया है गलत बताया है। ठीक है, मुझे लगता है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विलियम बेंटिक। देखो विलियम बेंटिक जो है ये राजा राममोहन राय के समय के हैं, समकालीन है। ठीक है, तो राजा राममोहन राय जो थे उन्होंने जो है सती प्रथा का विरोध किया, तो सती प्रथा खत्म करी इन्होंने। उन्होंने पाश्चात्य मतलब अंग्रेजी सीखने के लिए लोगों से कहा, मतलब उसके समर्थक थे। राजा राममोहन राय अंग्रेजी के समर्थक थे। ठीक है, तो इसलिए जो है इन्होंने ये भी लागू यहाँ पे इन पे करा दिया था विलियम बेंटिक से। ठीक है, उसके बाद वेदों में संपूर्ण सच्चाई है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई है किसने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों में संपूर्ण सच्चाई है? ये मैंने आपको बताया, कई बार बता चुका हूँ, दयानंद सरस्वती ने किया है। किसने किया है? दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, गोविंद रानाडे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। ठीक है, और ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के गुरु थे। तो महात्मा गांधी के गुरु का भी नाम क्या है? महादेव गोविंद रानाडे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम है? क्योंकि महात्मा गांधी के गुरु सब याद रखते हैं, पर उनके गुरु का नाम जो है वो मुश्किल ही आपको याद रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में? 1897 में ही गए थे, अमेरिका के शिकागो में गए थे। ठीक है, अमेरिका के शिकागो में 1897 में ही ये गए थे, जब इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तभी ये गए थे। ठीक है, वहाँ इन्होंने सबसे पहला जो भाषण में बोला था, क्या बोला था? भाइयों और बहनों। ठीक है, राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई है। उनका मुख्य काम किस दिशा में था, ये आपको बताना है। उनका मुख्य काम जो है वो किस दिशा में था, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या चाहते थे? तो वे धर्म को ऊंचा नहीं, किसी धर्म को ऊंचा उठाना नहीं चाहते। शिक्षा, अंग्रेजी का परिचय, देखो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें हैं। अंग्रेजी का भी जो है वो साथ देते थे, शिक्षा का भी, धर्म को भी को तो एक ही साइड रख दो। ये तीन इसके ऑप्शन मिलते जुलते लग रहे हैं, परंतु इसमें सबसे जो तुम्हें अच्छा ऑप्शन लग रहा है वो है सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में सब कुछ आ जाएगा, सामाजिक सुधार में सब कुछ आ जाएगा। उसमें शिक्षा को भी बढ़ाया जाएगा, उसमें सब चीज़ें, अंग्रेजी को भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सामाजिक सुधार, इसका ऑप्शन सही बिल्कुल। उसके बाद आता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मतलब AMU। मैंने अभी आपको बताया था 1875 में अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो विश्वविद्यालय वो के नाम से कॉलेज खुला था, और उसके बाद में 1920 में जो है उसे जो है AMU बना दिया गया था। तो इसकी स्थापना किसने की, ये पूछा है। ठीक है, तो जिसने वो कॉलेज बनाया था उसी ने स्थापना की होगी, तो सर सैयद अहमद खान ने की है। किसने की है? सर सैयद अहमद खान ने की है। उसके बाद कह रहा है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, या भारतीय पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है, आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। कई नाम है इसके। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, क्या नाम है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है। राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। विधवा पुनर्विवाह से संबंधित बिल्कुल हैं, सती प्रथा से तो है ही है, अंग्रेजी से, सती प्रथा और अंग्रेजी से तो बिल्कुल जो है ये संबंधित हैं। अब बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह या संस्कृत। विधवा पुनर्विवाह या संस्कृत, इनमें से किससे वो संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे संस्कृत से संबंधित नहीं है। संस्कृत से कौन संबंधित था? जिन्होंने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था, कौन? आर्य समाजी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो जो है किससे संबंधित नहीं थे? संस्कृत से संबंधित नहीं थे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कन्याकुमारी
का रोक मेमोरियल है वहाँ पे, ठीक है, वो किसके लिए समर्पित है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद के लिए है। कन्याकुमारी का रोक मेमोरियल बना हुआ है चट्टानों का एक, ठीक है। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राममोहन राय का जन्म जो हुआ था वो राधानगर वर्धान में हुआ था। राधानगर वर्धान में जो है इनका जन्म 1772 में हुआ था शायद, मुझे लगता है 1772। एक बार आप चेक कर लेना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? संवाद कौमुदी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संवाद कौमुदी के कौन थे? राजा राममोहन राय थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? जो ब्रह्म समाज था उसका प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म सभा और या आत्मीय सभा, ठीक है, ब्रह्म सभा या आत्मीय सभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों था। आत्मीय सभा की स्थापना जो है वो 1814 में हुई थी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, राजा राममोहन राय ने की थी और इसका भी राजा राममोहन राय ने की थी, ठीक। इन दोनों को मिला के ही ब्राह्मण समाज बना है, ठीक है, इन दोनों को मिला के ही ब्राह्मण समाज बना है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका तत्वरंजिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है। तत्वबोधिनी पत्रिका ये तो पता ही होगा। तत्वबोधिनी सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा या तत्वबोधिनी पत्रिका। रंजिनी तो ये कभी कभी मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के जो है भाई थे भाई, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राजा राममोहन राय से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राजा राममोहन राय से संबंधित, उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था, बिल्कुल किया था भाई, बिल्कुल किया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन, बिल्कुल सती प्रथा को खत्म करने की पूरी कोशिश की थी और करा भी दिया था, ठीक है। अंग्रेजी का समर्थन किया था, बिल्कुल किया था। तो इसको तीनों ऑप्शन सही मिले, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम मैंने आपको बताया था, विवेकानंद कह रहा हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती है यहाँ पे। विवेकानंद का तो आपको पता ही है नरेंद्र नाथ दत्त था, उनके भाई का नाम उपेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था ये आपसे, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका नाम सही है ऑप्शन नंबर डी, मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? ठीक है, पुनर्जागरण 19वीं सदी का राजसी वर्ग, राजाओं के लिए था, उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, ठीक है, या धनी किसान या शहरी भूस्वामी के लिए था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च मध्यम वर्ग के लिए था ये। जो उच्च मध्य वर्ग के लोग थे उनका कार्यकाल चल रहा था, एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की है वो की है ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन ने 1861 में। कब की है? 1867 में, सॉरी 61 कह रहा हूँ, 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? केशव चंद्र सेन ने की है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर वगैरह ये भी आएंगे, इनके बारे में डिस्कस करूंगा, जैसे क्वेश्चन आगे आते रहेंगे एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राजा राममोहन राय ने इंग्लैंड जाने के पश्चात राजा राममोहन जब इंग्लैंड चले गए थे पेंशन बनवाने के लिए, तो उसके पश्चात किसने ब्राह्मण समाज की बागडोर संभाली थी राजा राममोहन राय के बाद में? तो वो किसे छोड़ के गए थे अपने उत्तराधिकारी के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र विद्या वगीश जो थे, इन्होंने जो है इतने वहाँ गए थे इतने, ठीक है, उसके बाद में फिर उन्होंने संभाल लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र विद्या वगीश, इन्होंने संभाला था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर दोनों ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? हिंदू कॉलेज, ठीक है, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज, ये इनकी स्थापना किसने की है? राजा राममोहन राय ने की है, ठीक है। और इनके साथ कौन जुड़ रहे थे? डेविड हेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1815 में निम्नलिखित में से किसने जो है आत्मीय सभा, देखो कहीं 1814 भी दिया हुआ होगा, कहीं 15, तो 1815 14 एक ही बात है, आपको जो है 14-15 के करीब है। 15 कहीं पेपर में दिया हुआ है तो 15 आपको लगाना है, ठीक है। तो किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी, ये मैंने अभी पीछे भी बताया, आत्मीय सभा। और हिंदू सभा भी तभी हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले ये दे रखा है ब्राह्मण समाज से संबंधित संस्थाएं और उनके संस्थापक। ब्राह्मण समाज 1828 राजा राममोहन राय, कोई शक नहीं है इस बात में, ठीक है। उसके बाद आदि ब्रह्म, देखो आदि ऐसा हुआ था जब ब्राह्मण समाज राजा राममोहन राय के बाद में ब्रह्म समाज टूट गया था। टूटने के बाद जो है ऐसा हुआ था कि अब दो फंड हो रहे थे, दो पार्ट उनके बन गए थे। एक तरफ देवेंद्रनाथ टैगोर के समर्थक थे, दूसरी तरफ थे केशव चंद्र सेन के
समर्थक थे। ठीक, केशव चंद्र सेन अपने हिसाब से ब्राह्मण समाज को चलाना चाह रहे थे, देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे। ठीक है, वो केशव सेन जो है ब्राह्मण समाज में परिवर्तन करना चाह रहे थे ब्राह्मण समाज में, पर जबकि जो है वे जो है वो परिवर्तन नहीं चाह रहे थे। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। वो कह रहे थे जैसा राजा राम मोहन चलाते आ रहे हैं ऐसे ही चलना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने इन दोनों ने जो है समाज को तोड़ के दो नाम दिए, एक का नाम जो दिया है आदि ब्रह्म समाज और दूसरे को दिया है भारतीय ब्रह्म समाज, दोनों 1866 में। तो आदि ब्रह्म समाज जो है वो कौन थे? आदि का मतलब है जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है, आदि का मतलब प्राचीन काल से चलता आ रहा है, तो उसके समर्थक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि ये कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते थे। उसके बाद में केशव चंद्र सेन जो है वो परिवर्तन चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने अपना नया समाज बना लिया भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, इन्होंने परिवर्तन कर दिया, भारतीय ब्रह्म समाज, दोनों ही एक में हुए हैं। उसके बाद साधारण ब्रह्म समाज जो है वो 1878 में फिर आनंद मोहन बोस ने उसको बनाया। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही थी, इन्होंने कहा भाई तुम लड़ते रहो, इसलिए हम साधारण ब्रह्म समाज जो है वो बना लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में खोली गई थी? किसका प्रयास था कि जो ये यहाँ खोली गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन का। किसने महिलाओं को के लिए वामबोधिनी नामक पत्रिका जो है वो जो है जारी की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, ये भी केशव चंद्र सेन ने की थी। भारतीय, ध्यान रखना, भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज, 1866 ईस्वी। किन मुद्दों पर विवाद के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था? ठीक है, 1866 में बताया ना कि इनकी लड़ाई हो गई थी आपस में, ये टूट गया था, यानी भारतीय ब्रह्म समाज बना और फिर क्या एक और बना आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, तो भारतीय ब्रह्म समाज किसने बताया था? केशव। तो किस मुद्दे पर टूटा था ये देखना है। तो सामाजिक सुधार और विशेषतः जाति प्रथा के आधार पर। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आ जाता है हिंदू एवं ब्राह्मण। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वे चाहते थे सामाजिक सुधार हो या जाति प्रथा और इन पे सब पे जो है अपने ये सुधार रोक लगे। तो उसके बाद जो है ब्राह्मण हिंदूवाद और ब्राह्मणवाद, एक तरफ हिंदूवाद हो रहा था, एक तरफ ब्राह्मणवाद हो रहा था। ठीक है, तो ये दोनों ही इसका आंसर सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस मुद्दे पे ही इनमें आपस में लड़ाई हुई थी कि एक तो हमें जो है धर्म में सुधार चाहिए, ठीक है, सामाजिक सुधार चाहिए, तो वो कौन चाहते थे? केशव चंद्र सेन चाहते थे, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर ऐसा नहीं चाहते थे। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जो स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवबंद आंदोलन से वो जुड़ रहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, शिक्षा मंत्री रहे थे स्वतंत्र भारत में। अब सबसे ज़्यादा इनकी खास बात ये, सबसे ज़्यादा दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले भी यही हैं। ठीक है, 1840 से 46 तक हैं शायद, 1940 से 46 तक लगभग ये रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, लगभग 6 साल, सबसे ज़्यादा इतना कोई नहीं रहा। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि जो है रामकिशन मिशन की परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि कौन थी? रामकिशन परमहंस की पत्नी थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज, ये तो कई बार पूछा, लल्लू क्वेश्चन आ गया 1828, लल्लू क्वेश्चन एकदम। कोका आंदोलन को किसने गठित किया? तो कोका आंदोलन को गठित जो किया था वो गुरु राम सिंह ने किया था। किसने किया था? गुरु राम सिंह। और कोका जो आंदोलन है ये जो है कब स्टार्ट हुआ था? 1871-72 की ये बात है। कोका आंदोलन इसमें जो 1871-72 में स्टार्ट हुआ था। किसने किया था? गुरु राम सिंह ने किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती ने क्या बनाया था भैया? आर्य समाज बनाया था, सबको पता है, 1875 ईस्वी में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन कर आए हो तुम, अब तो छोटे हो तुम्हें। नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? कि भाई न्यू हिंदुइज्म। ठीक है, तो इसके थे भैया आपके स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकिशन मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में की थी। देखो ऑप्शन में 97 कहीं भी नहीं है, तो इसके लिए करीब में कौन सा है? 1896, तो यही लगाना पड़ेगा, 96-97। ऐसी वो आत्मीय सभा वाला मैंने आपको बताया था, कहीं 14 मिलेगा, कहीं 15 मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुहफात उल मऊद्दीन, इसकी जो स्थापना की थी, इसके जो रचनाकार थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। कौन सा कानून पारित हुआ था 1856 में? विधवा पुनर्विवाह हुआ था, एक तो बिल्कुल सही बात है, विधवा पुनर्विवाह हुआ था। ठीक है, और क्या क्या? राज्य हड़प नीति का सिद्धांत भी आया था, बिल्कुल। 3 और 4 जिसमें है वो तो होना ही होना है, तो 3 और 4 केवल एक में दिख रहे हैं भाई ये तो इसका ऑप्शन जो है बस, तो राज्य हड़प नीति जो है उसका सिद्धांत जो है ये भी इसमें आया था, राज्य हड़पने की डलहौजी की नीति जो थी। ठीक है, 3 और 4 तो ये ऑप्शन में दिख रहे हैं। बाकी धार्मिक अयोग्यता सिद्धांत जो है ये भी इसमें आया था, तो यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है भाई इसका क्या हो सकता है? तो
इसका आंसर ये जो है चौथा राज्य हड़प नीति भी यार ये डलहौजी के में आया था, 1856 में ही ये बना था, पता नहीं ऑप्शन में क्यों नहीं दे रखा है। नहीं तो इसका आंसर जो है एक तो है ही धार्मिक अयोग्यता कानून, ठीक है, सती तो 1929 में आया था, ये तो 56 की बात ही नहीं है, ठीक है। बाकी ये 3 होने चाहिए, 1 3 4, पर नहीं दे रखा, तो अब 1 3 4 नहीं दे रखा, 3 4 भी लगा सकते हैं, 1 3 भी, तो भाई इस क्वेश्चन को हम जो है छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है तीनों ऑप्शन हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा गया, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा गया है, लोकहितवादी कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन में ने जनसंख्या के को किस वर्ग मुख्यतः आकर्षित किया था, जनसंख्या किस वर्ग को आकर्षित किया था, 19वीं सदी का जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था, किस वर्ग को उसने जो है मुख्यतः आकर्षित किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक तो बुद्धिजीवी लोगों को किया था, जो बुद्धिजीवी लोग थे, ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा कौन थे, दूसरा जो नगरीय और उच्च जाति के लोग थे, उन्हें भी जो ज़्यादा जो क्या किया था, आकर्षित किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या, 54 का बी। उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, शुरू में ही बताया एकेश्वरवाद पे, एकेश्वरवाद, एक ईश्वर की जो है उन्होंने एक ईश्वर को मानने की प्रेरणा दी थी। देव समाज के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है भाई, देव समाज के संस्थापक कौन थे, तो देव समाज के संस्थापक भैया ये हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन थे, शिव नारायण अग्निहोत्री। कब इसकी स्थापना हुई, 1887 में, ध्यान रखना, प्रार्थना समाज 1867 और ये देव समाज 1887 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, इसका नाम, इसका सही आंसर हो जाएगा शिवदयाल साहब। कौन थे, शिवदयाल साहब। मिरातुल अखबार, ये तो सभी को पता है, मिरातुल अखबार कई बार पेपर में पूछा गया है, राजा राम मोहन राय, किसने किया था, फारसी में राजा राम मोहन राय, साप्ताहिक पत्रिका थी। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करना, देखो बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करना 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट जो है उसमें लड़कियों की विवाह की जो उम्र न्यूनतम थी वो कितनी जो है इसमें बताई गई थी, ठीक है, लड़कियों के। अगर बाल विवाह की बात करें उस टाइम पे तो ये 14 साल थी, परंतु फिर ये बाद में जो है शारदा एक्ट के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ, ठीक है, ये 1929 में फिर ये शारदा एक्ट बना, तो तब जो है क्या नाम है इसको जो है जब देखो स्टार्टिंग में लड़कियों के लिए 14 साल थी और लड़कों के लिए कितनी थी, 18 साल। तभी जब ये शारदा एक्ट बना तो उसमें जो है लड़कियों के लिए तो 18 साल होगी और लड़कों के लिए होगी 21 साल उम्र, ठीक है। कभी 1929 में बना था, ठीक है, शारदा एक्ट, ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है तहजीब उल अखलाक के जो रचनाकार हैं वो कौन है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो शारदा एक्ट है इसका सबसे बड़ा योगदान इसमें किसका रहा है, ये पूछा जाता है ज़्यादातर, तो इसमें रहा है केशव चंद्र सेन का। किसका रहा है, केशव चंद्र सेन का, ये बिल्कुल विशेष ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो उसके बाद आया था तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है, तहजीब उल अखलाक के रचनाकार जो हैं सैयद अहमद खां हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कभी कभी कि निम्नलिखित में से फोरायजी विद्रोह के नेता कौन है, फोरायजी के, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादू मियाँ। कौन है भाई, दादू मियाँ है फोरायजी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। ए पांडुरंग का मतलब आत्माराम पांडुरंग, मैंने बताया था, प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में, सबको पता है। दयानंद सरस्वती ब्राह्मण आर्य समाज तो 1875 ईस्वी, ये कब है, 1875 ईस्वी, ये 1867 ईस्वी है नहीं, ये बता रखा है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, ये गलत है भाई, आदि ब्रह्म समाज कहाँ इन्होंने करा था, आदि ब्रह्म समाज तो किसने किया था, ये तो भैया देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था ना, उन्होंने तो ब्रह्म समाज की। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन 1897 में, ठीक है। और आदि ब्रह्म समाज जो है ये कभी हुआ था, 1866 ईस्वी में। कब हुआ था, 1866 ईस्वी में, परंतु किसने किया था, ये किया था भाई राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था, ये किसने किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। पीछे मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन्न नहीं है। अच्छा स्वशासन जो है जो अच्छा स्वशासन अपने शासन का स्थानपन्न नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। इसका मतलब ये है कि कह रहे कि अगर कोई अच्छा शासन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं तुम ये कह दो कि वो अपना शासन है। अपना शासन नहीं है, आज वो अच्छा कर रहा है कल को बुरा करेगा, ठीक है। तो इसलिए अपना शासन होता है। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो कई बार बता दिया दयानंद सरस्वती। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आगे आ गए हैं थोड़ा सा। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया था, बिल्कुल सही बात है भाई। उसके बाद कह रहा है 1856 में सरकार द्वारा कानून बनाया गया कि हिंदू विधवाएं, बिल्कुल डलहौजी ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बनाया था। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना, बिल्कुल सही बात है। राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ओहो हो, यही गलत बता दिया भाई, समर्थक थोड़ी थे, वे तो विरोधी थे, बंद करना चाह रहे थे इसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, कि ये सुमेलित नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है, सुमेलित करना है संस्था है और उनके ये है सुमेलित करना। तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 ईस्वी में, मैंने आपको बताया था प्रार्थना समाज मतलब आत्माराम पांडुरंग 1867 ईस्वी में, ठीक है। रामकिशन मिशन स्वामी विवेकानंद, तो भैया पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, जिस ऑप्शन में हो वही आंसर है। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर वैसे ही मिल गया, ठीक है। बाकी जो है हम देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रार्थना समाज कौन है, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। रामकिशन मिशन ये है, ठीक है। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले। ओरिएंटल कॉलेज मोहम्मद, ये 1875 में सर सैयद अहमद खान, ठीक है। ये है क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है। प्रार्थना समाज 1867 और रामकिशन मिशन 1897। चलिए भाई आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक फिर से पूछ लिया इसने, भाई प्रार्थना समाज के संस्थापक फिर से पूछ लिया, अभी तो बताया आत्माराम पांडुरंग है, समझ में नहीं आता इसके। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वप्रथम स्वराज्य, स्वराज शब्द का, हाँ ये क्वेश्चन आता है, प्रयोग किसने किया, और जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो ये किसने माना था, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था, जबकि हिंदी हमारी कैसी भाषा है, राजकीय भाषा है, ठीक है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप सब ये बताओ कि राजकीय भाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ये निम्न में से किस वर्ग में सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता को प्रभावित किया था, किस वर्ग ने किया था, कौन सा ऐसा वर्ग था, तो ये सही आंसर है ऑप्शन शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। तो मतलब ये है कि जो शिक्षित लोग थे, हिंदू मध्यम वर्ग के लोग, तो वो कहते थे कि हाँ जो है इंग्लिश आनी चाहिए, यहाँ पे पश्चिमी सभ्यता से वो प्रभावित हो गए थे थोड़ा सा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये जो आंदोलन दे रखे हैं, जो इनको जो है संस्थापक से जो है क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। तो ये आंदोलन संस्थापक से मिलाने, देखिए तो फिर चलिए भाई। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका ये मतलब फरेजी कह दो या फुरोजी 1804 में। तो इसका सही आंसर ये इससे किससे होगा संबंधित, हाजी शरीयतुल्लाह, शरीयतुल्लाह है दादू मियाँ, दादू मियाँ आया था, मैंने आपको बताया था फैराजी दादू मियाँ से है, तो शरीयतुल्लाह भी इसमें है। वहाबी आंदोलन सबको पता है, वहाबी आंदोलन कहाँ से हुआ था, पटना से हुआ था, सर सैयद अहमद जो है राय बरेलवी जो इसके संस्थापक थे, पटना बिहार से, ठीक है। वो बंगाल से हुआ था फरेजी। देवबंद का तो आपको पता ही है, देवबंद कौन से हुआ था, सहारनपुर देवबंद है ना, तो मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही ये थे, ठीक है। अलीगढ़ पता ही 1875 में, ये कौन थे, देवबंद में दारुल आंदोलन था 1867 में हुआ था, ठीक है। वहाँ भी 1821 में, ये भी याद रखना है सन में जो है, देखो ये तो इतना ज़्यादातर पूछा नहीं जाता 4G, पर ये जो है ये तीनों जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका पहला दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था, अलीगढ़ जो आंदोलन था उसका क्या उद्देश्य था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो भारतीय समाज का उदारीकरण करना, व धार्मिक पुनर्व्यवस्था को ये करना, या भारतीय समाज आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकरण करना, ठीक है, या ये दोनों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि भारतीय सामाजिक सुधार और आधुनिक शिक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकरण करना और भारतीय इस्लाम का उदारीकरण में धार्मिक पुनर्व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
की समर्थक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन और ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का विरोध शुरू किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन, ये तो आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। तो इसका जो वो था विरोधी कौन था, ये बताना है आपको, कौन से एक आंदोलन जो है इनका विरोध करने के लिए हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन दारुल उलूम, ये 1867 में स्टार्ट हुआ था, ये इसका प्रबल विरोधी था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? 20वीं सदी के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? अहरार आंदोलन जो था ये 20वीं सदी के बिल्कुल प्रारंभ में हुआ था, ठीक है, 1901 के। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, कौन? एनी बेसेंट। एमसी शीतलवाड़ वीएन राव अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एमसी शीतलवाड़ वीएन राव अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे क्या थे? सदस्य थे, किसके थे भाई ये सदस्य, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये थे मद्रास लेबर यूनियन के, किसके थे? मद्रास लेबर यूनियन, स्वराज पार्टी के तो थे नहीं, ना ऑल इंडिया नेशनल लिबरेशन के, ना सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो किसके थे? मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया या कादियानी आंदोलन 1889-90 में हुआ था, ठीक है। तो जो इसके जो किसने आरंभ किया था? तो गुलाम मोहम्मद ने किया था, मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद ने, ठीक है। उसके बाद आ गया है तायूनी दारुल उलूम तो पता ही 1867 देवबंद में अभी बताया है, ठीक है। अहमदिया फरीदाबाद, ये भी सही है, ठीक है। तायूनी ढाका में 1839, ये तो पहला दूसरा तीसरा चौथा इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल क्या होगा? पहला दूसरा तीसरा चौथा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद कूका आंदोलन की शुरुआत मैंने आपको बताई थी, कब हुई थी कूका आंदोलन की शुरुआत, ठीक है। तो नामधारी आंदोलन इसके नेता कौन थे? ठीक है, कूका के राम सिंह बताया था मैंने, बाबू राम सिंह है ना, बाबा राम सिंह। तो एक तो बाबा राम सिंह थे, दूसरा कौन थे ये बताना आपको। बालक सिंह भी थे, बिल्कुल सही बात है, और जवाहर मल भी, तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है जी, पारसी समुदाय में सामाजिक सुधार पुनरुद्धार के लिए बम्बई 1851 में स्थापित किया गया सामाजिक धार्मिक आंदोलन रहनुमाई मुजाहिदीन सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो कौन कौन थे ये देखना। बंगाली थे, नौराजी फरोउद्दीन थे, जेवी वाचा थे, दादाभाई नौरोजी भी थे, और आर के कामा भी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी थे इसके, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि वर्ष 1870 में कोलकाता के भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के स्थापना किसने की थी 1870 में? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन ने। किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने, क्योंकि यही सुधार चाहते थे भारतीय समाज में, ठीक। आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति तो कौन थे ये पता ही है, दयानंद सरस्वती तो है ही, ठीक है। और कौन कौन जुड़ रहे थे ये आपको बताना है आर्य समाज से, ठीक है। तो महात्मा हंसराज भी जुड़ रहे थे, और जो है ये पंडित गुरुदत्त भी थे, और कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद भी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से 3, तीनों ही सही है इसके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, वेद समाज या ब्रह्म समाज। सबको पता है वेद समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया कह सकते हो, वेद समाज कह दो, या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडियन कह सकते हो। तो जो है 1864 में ये बना था, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? घरालू नायडू। कौन थे भाई? घरालू नायडू थे, ठीक है। तो उसके बाद आर्य समाज की अगर बात करें, आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल H.S. अलकाट, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है कर्नल H.S. अलकाट, ठीक है। तो मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट ने की थी, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1875 में अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद दक्कन एजुकेशन बचा है, तो इसका यही आंसर होगा, ठीक है। जी अगर कर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद कह रहा है कि 1905 में बम्बई में भारतीय सेवक समाज
सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय सेवक समाज की जो स्थापना की वो किसने की है, ये पूछा है, ठीक है। तो सही आंसर है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की है, ठीक है। इसने की है गोपाल कृष्ण गोखले ने, और कहाँ की है ये, बम्बई में की है, ध्यान रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, महात्मा गांधी के गुरु, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दीनबंधु सार्वजनिक सभा, ये मिलाना है आपको। सेवा सदन 1885, देव समाज 1887, अभी बताया था शिवनारायण अग्निहोत्री, इसका तो यही है बिल्कुल, ठीक है। रामकिशन मिशन ये भी पता है तुम्हें। तो भैया तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ये जो ऑप्शन में मिल जाए वही आंसर है। तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, दो ऑप्शन मिल रहे हैं, कौन कौन से, बी और डी मिल रहे हैं। चलो अभी चेक कर लेते हैं तो, ठीक है। तो तीसरे का तीसरा है भाई, चौथे का चौथा है। अब इन्होंने कहा दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 या सेवा सदन 1885, तो इसमें से आपको बताना है, ठीक है। तो भैया इसमें दीनबंधु सार्वजनिक सभा जो है ये ज्योतिबा फूले ने ही बनाई थी, ठीक है। और ये सेवा सदन जो है ये बैराम जी मालावारी ने बनाई थी। जब एक पता चल गया दूसरा तो अपना आप पता चल जाएगा। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 कुछ में है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सुमेलित करना है फिर से भैया, सुमेलित करते रहो आज, सुमेलित करने से ही जो क्वेश्चन याद होंगे आपके। सनातन सभा भारतीय धर्म मंडल, ये किससे है संबंधित, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी 1905, अभी बताया था गोपाल कृष्ण गोखले, चलो ये तो यही मिल गया, ठीक है। उसके बाद भैया और कुछ मतलब दूसरे पे दूसरा, अभी देखते किसी एक से हमारा अगर आंसर मिल जाता है तो जो है हम क्या करेंगे फिर। ये कह रहा दूसरे का दूसरा, दो ऑप्शन है, एक तो पहला ऑप्शन है, एक आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, चलो दूसरे का दूसरा मिला है हमें अभी, ठीक है। दूसरे का तो हमें दूसरा ही मिल गया, दो ऑप्शन कट गए हमारे। निष्काम कर्मठ हो गया, सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग आ गया है, ठीक है। तो ये हमें बताना है अब कौन से का आंसर हो सकता है, ठीक है। तो भैया सनातन धर्म सभा पंडित दीनदयाल शर्मा बिल्कुल सही जवाब है 1895। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। निष्काम कर्मठ डी करवे, किसने किया था, डी करवे ने 1910 में किया था। सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग किसने किया था, एन एम जोशी डी करवे, ये तो 1 2 3 4 ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 जिसमें होगा वो इसका सही आंसर लगा लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन रह गए, मैं आपको सब कुछ कंप्लीट कराना चाहता हूँ, ठीक है। अगर जो वीडियो में टिकेगा, ठीक है, वही जो है पैट में अच्छे नंबर ले पाएगा, नहीं तो बिल्कुल नंबर नहीं आएंगे, बिल्कुल भी देख लेना चाहिए। 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री राम वाजपेयी ने। किसने की थी, श्री राम वाजपेयी ने की थी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। अकाली आंदोलन की से संबंधित घटनाएं, कौन सा आंदोलन कब हुआ था, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कौन सी घटनाएं कब घटी थी, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ननकाना कांड, ये स्वर्ण मंदिर के तोसा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद, ठीक है। चाबी को मतलब ये पहले हिंदुओं पे हुआ करती थी, अब उन्हें मिल गई। ढोकेवाला के गुरु का बाग द्वारा संघर्ष या जैतूनाभा मोर्चा, नई नई चीज़ें आपको ये लग रही होंगी, नई नई चीज़ें बिल्कुल आपको लग रही होंगी। तो ननकाना कांड 1921 में हुआ है। स्वर्ण मंदिर के तोसा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा जो विवाद है वो भी 1921 को ही हुआ है, ठीक है। ढोकेवाला के गुरु का का गुरुद्वारा संघर्ष ये भी 1922 को हुआ है। और नाभा या जैतू मोर्चा ये 1923 को हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारे का संबंध जो है किस आंदोलन नेता से है, ये आपको बताना है। तो इसका करतार सिंह झब्बर भी थे, बिल्कुल सही बात है, और बाबा खड़क सिंह भी थे, और कौन थे, मास्टर तारा सिंह भी। तो तीनों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अल हिलाल अल बलग, अल हिलाल अल बलग जो है इसके जो है संपादक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट आ जाएगा आपका किस आंदोलन के नेता अपने हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे। किस आंदोलन के नेता जो है, किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष मानते थे और मसीह उल मऊद कहते थे अपने आप को। क्या कहते हैं, मसीह उल मऊद, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तायूनी आंदोलन। तायूनी आंदोलन के जो नेता थे अपने आप को ये कहते थे भाई हम जो है हजरत मोहम्मद के समकक्ष हैं। रामकिशन परमहंस का मूल नाम क्या था, ये पहले ही बता दिया था मैंने आपको। रामकिशन परमहंस का मूल नाम क्या था,
गद्दाधर चट्टोपाध्याय, गौरांग महाप्रभु, नरेंद्र नाथ दत्त या निमाई पंडित। देखो नरेंद्र नाथ दत्त तो लगा मत देना, ये स्वामी विवेकानंद का था। ठीक है, ठीक है। और ये रामकृष्ण परमहंस जो है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जो है गलत दे रखा है, क्योंकि रामकृष्ण का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। और नरेंद्र नाथ दत्त तो जो है ये इसका था स्वामी विवेकानंद का। तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तो इसको यहाँ छोड़ दिया जाता है। आगे चलते हैं। रामकृष्ण परमहंस का जो स्थान था, जन्म हुआ था उनका, कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान जिला। कहाँ हुआ था? वर्धमान जिला। उसके बाद रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेल्लोरी में। देखो तीनों ऑप्शन एक सेम से दे रखे हैं। वेल्लोरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वेल्लोरी में। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? मैंने आपको बताया था ब्रिस्टल के स्ट्रैपरोल। तो बिल्कुल सही आंसर है कि इसका ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। पहले ही मैं बता चुका हूँ, ब्रिस्टल का आ सकता है या स्ट्रैपरोल का आ सकता है। ठीक है, तो ब्रिस्टल, अब स्ट्रैपरोल हॉल में तो इसकी हुई थी, अगर हाँ सॉरी ब्रिस्टल स्ट्रैपरोल। तो उसके बाद आया था नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये तो आपको सबको ही पता है। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? एमजी रानाडे। एमजी रानाडे आपको पता ही है कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु थे, मतलब महात्मा गांधी के गुरु के गुरु। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियां को भारत के व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? थियोसॉफिकल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? एनी बेसेंट को दिया जाता है। भारत की बात कर रहे हैं, भारत की, क्योंकि ये कर्नाल्ट वो बलावत्स्की और ये अलकाट जो थे, कर्नल अलकाट, इन्होंने तो कहाँ पे किया था? ये अमेरिका में किया था। भारत में किसने किया था? एनी बेसेंट ने। ठीक है, ये कह रहा 1858 में बनारस में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बाद में BHU जाके बना था, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, 1916 में बन गया था। मदन मोहन मालवीय ने इसे जो है BHU यूनिवर्सिटी में प्रसिद्ध कर दिया था। 1858 में जो है कहाँ बना था? ये बनारस में। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे, बताइए किसने की थी 1898 में? इसकी एनी बेसेंट ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, या मैडम भीकाजी कामा ने की थी, या गोविंद बल्लभ पंत ने इसकी स्थापना की थी? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा। पहली अध्यक्ष है ना, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1917 में। 1917 में नहीं, इसका आंसर जो है जो हो जाएगा आपका, हाँ डी। ठीक है, कब बनी थी? 1917 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम जो था वो 1856 में किसने लागू करवाया? सिविल मैरिज एक्ट ये तो सभी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, बाल विवाह अधिनियम ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखो सिविल मैरिज एक्ट बता चुका हूँ, किसने? केशव सैन 1872। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम बता चुका हूँ 1856 में, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बाल विवाह ये भी मैं बता चुका हूँ, शारदा एक्ट के नाम से हुआ था। इस हरविलास शारदा नाम है, 1929 में बताया था मैंने। ठीक है, तो अब बचा क्या? सम्मति। इसका आंसर बिल्कुल क्या है? ये है कि मालवारी। पर सम्मति आयु क्या हो गया? मालवारी। इसमें क्या है इन दोनों में? देखो इसमें कॉमन क्या है इनमें, ये समझना, ये दोनों सेम ही है। मैरिज एक्ट में क्या था? पहले 14 से 18 थी, 14 लड़कियों की 18 लड़कों की। अब इसमें लड़कियों की 18 कर दी, लड़कों की 21 कर दी थी हरविलास एक्ट में। ठीक है, तो इसके पहला दूसरा तीसरा चौथा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई थी। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज व लाला लाजपत राय थे। दूसरे दल वैदिक शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। तो इसमें दूसरे दल के नेता कौन थे? देखो इंग्लिश को कौन कौन चाह रहे थे? हरदयाल भी चाह रहे थे, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय चाह रहे थे, जबकि दूसरे कह रहे थे नहीं वैदिक शिक्षा होनी चाहिए। तो वे वैदिक शिक्षा वाले जो थे वे कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ये है जिन्होंने भारतीय किसान सभा की जो स्थापना इन्होंने की है, स्वामी श्रद्धानंद ने, याद रखना है। ठीक है, हमारे धर्म रसोई घर में है।
हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने कहा। ठीक है, उसके बाद कह रहा आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक किसे माना जाता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि? डेरोजियो को। किसे माना जाता है? डेरोजियो को। इसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा दिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने दिया है। क्या? 4 सूत्रीय स्वधर्म, अपना धर्म होना चाहिए, अपना राज्य होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है कि कोई अच्छा शासन कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वराज्य है। ठीक है, स्वदेशी इन्होंने कहा है और स्वभाषा, सब चीज़ें, ये चारों चीज़ किसने कहा है? आर्य समाज ने किया है। उसके बाद कह रहा है कि किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक क्या कहा है? पिता कहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। हिंदू विवाह वो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में कौन कौन थे भाई शामिल, ये बताना है। देखो, एक तो थे, ये तो थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तो ये वाला ऑप्शन तो कट ही गया। ठीक है, ये तो ऑप्शन कट ही गया। और कौन कौन थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो भैया इसमें कौन कौन थे? डी कर्वे भी थे, बिल्कुल सही बात है, डी कर्वे भी थे। ठीक है, तो ये भैया 1 और 2 किस में आ रहे हैं? तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। 1 और 2 किस में आ रहे हैं? ठीक है, 1 और 2 या तो 1 2 3 हो सकते हैं, 1 2 3 4। पुंतुलू भी थे। ठीक है, 1 2 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मतलब मालाबारी भी थे। ठीक है, मालाबारी भी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोमडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल लतीफ़ ने। ओरिएंटल कॉलेज की बात करता तो अहमद खां आ जाता। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? अलीगढ़ आंदोलन कैसा था? ब्रिटिश विरोधी था, ब्रिटिश समर्थक था, कांग्रेस विरोधी था, कांग्रेस समर्थक था, हिंदू विरोधी था, हिंदू समर्थक था। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। तो ब्रिटिश समर्थक था, पहली बात सही है। ठीक है, कांग्रेस विरोधी था, जब ब्रिटिश समर्थक था तो कांग्रेस विरोधी तो होना ही होना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और कांग्रेस विरोधी है तो फिर हिंदू विरोधी था यहाँ पे। 2 3 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 3 5 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, अलीगढ़ आंदोलन। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। इसका आयोजन कब हुआ था? मैंने आपको बताया था कब हुआ था भाई, ये हुआ था 1893 ईस्वी में। कब हुआ था शिकागो सम्मेलन? 1893 ईस्वी में, 1909 में। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा शिकागो में। कहीं कहीं मैंने ये शायद 1897 में बोल दिया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, 1893 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि विवेकानंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने वेदों को अमोघ माना था। ठीक है, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की थी। तो पहला दूसरा तीसरा सही है। उन्होंने अपने देशवासियों को इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया। नहीं, ये बात गलत है। तो इसका पहला दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन जिसका भी पहला दूसरा तीसरा होगा वही आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ये तो पता ही आपको, राजा राममोहन राय थे। ठीक है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर्य समाज। जो लोग जो है आर्य समाज को छोड़ के चले गए थे और वो दोबारा से आर्य समाज में आना चाह रहे थे, तो उनके लिए जो शुद्धि आंदोलन का समर्थक इन्होंने किया, वो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, है ना। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थी? तो कौन थे भाई? बहराम जी मालाबारी महानतम पारसी समाज सुधारक थे, बहराम जी मालाबारी। हिंदू पुनर्विवाह का भी जो इन्होंने समर्थन किया था। निम्नलिखित में से समाज सुधारक ने 1826 में जूरी विधेयक, ये इंपॉर्टेंट है, जूरी विधेयक 1826 का घोर विरोध किया था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने। शारदा अधिनियम 1929 में, ये अभी बताया मैंने, शारदा अधिनियम 1929 में लड़कियों और लड़कों के लिए उम्र कितनी कर दी गई थी? ठीक है, शारदा जो एक्ट आया था उसमें लड़के और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई थी? तो लड़की की 14 और लड़के की 18 थी इसमें। ठीक है, पहले, पर शारदा एक्ट आने के बाद में वो ऑप्शन में इसमें दे नहीं रखा। ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन है तो घुमाएंगे। तो शारदा एक्ट लागू होने के बाद में जो है ये 18-21 कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 18-21। असली चीज़ जो इन्होंने देना था वो नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, 14-18 तो ये पहले जो है उस एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट में ही कर दिया था 1872 में, केशव चंद्र सेन के कहने पे। ठीक है, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं, बस इनके और कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति कौन है? आधुनिक व्यक्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया, तो उन्हें लगा कि हाँ ये मॉडर्न आदमी है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। इस गठन के उत्तरदायी कौन? क्या कारण था? क्यों हुआ था ऐसा? बंगाल के विभिन्न समाज सुधारक समूह या एक मंच पर एकत्रित व्यापक और मांग सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे? नहीं, ये भी नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कांग्रेस जो है अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को, उसका मतलब केवल आज़ादी था, सामाजिक सुधार के लिए तुम्हें अलग से संगठन बनाना पड़ेगा, इसलिए जो है ये सब हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मूर्ति पूजा का विरोध किया, सबसे पहला इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्गों को अस्वीकार, नहीं, क्योंकि पुरोहित वर्ग जो है वो ही जरूरी नहीं है कि जो है इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है ना, ऐसा नहीं किया था, वो तो उसने किया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से इनमें से प्रमुख समाज सुधारक में ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तिकाएं किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद ने। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकें। आप ये देख के ना घबराएं कि क्वेश्चन कितने सारे हैं, भाई जितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मेरा मोटिव केवल यही है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का ये पता नहीं कहाँ से आ जाए। आंदोलन की बात करिए तो बहुत बड़ा सिलेबस है आंदोलन का, पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतने काफ़ी, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत अच्छे से और इसमें अलग अलग क्लासें नए सब्जेक्ट की भी आती रहेंगी। बहुत ही जल्दी डिजिटल बोर्ड भी हम लेके आएंगे। धन्यवाद।